चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 9 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में कुछ चीज़ें पहले तो आपको बेसिक समझनी है और फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में आपका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके पास सबसे पहले तो कुछ नंबर्स के बारे में जानना है, उनकी फॉर्मेशन समझनी है कि किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर सेकंड आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये भी ऐसी होल नंबर्स तक मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्हें हम W से डिनोट करते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है ये जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये तो होंगे ही, साथ ही साथ इनके नेगेटिव नंबर्स भी -1 -2 -3, और ये भी हमारे पास इन्फिनिटी तक रहते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं इन्हें हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल जेड। सर जेड से क्यों? नेचुरल को एन से किया, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से क्यों? तो देखिए जेड वर्ड जो है ना, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। जेड वर्ड जो है वो एक जर्मन वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड जो कि हमारे पास है ज़हलेन। जर्मन में एक वर्ड होता है ज़हलेन जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू काउंट, विच मीन्स टू काउंट। जहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के यहाँ पे इंटीजर्स को जो है हम जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फोर्थ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी नंबर रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म, ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। पर इसके लिए दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन वो कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आपका पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि हमारा जो पी एंड क्यू है वो इंटीजर्स होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये कहता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कभी भी Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बाद आता है हमारे पास फिफ्थ केस जो कि है इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? ये वो नंबर्स होते हैं जिसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नॉट रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म, वो नंबर्स जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि सर नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। होल नंबर्स में एक 0 और ऐड हो जाता है, बाकी ये सारे नेचुरल ही हैं। फिर इंटीजर्स में सर ये सारे होल नंबर्स, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और ये इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं क्योंकि जेड वर्ड जो है वो जर्मन का एक वर्ड जैल है जिसका मतलब होता है काउंट करना, वहाँ से लिया गया। और यहाँ पे सारी काउंटिंग आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इंटीजर्स को जेड से दिखाया गया।
रैशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू इंटीजर्स ही होना चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इरेशनल नंबर्स वो नंबर जिसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सर रैशनल को किससे दिखाते हैं? रैशनल नंबर्स को हमेशा डिनोट किया जाता है क्यू लेटर्स। क्यू से हम रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। इरेशनल को फिर किससे करते हैं? तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और क्योंकि ये इरेशनल जो है वो रैशनल की ही जैसे होते हैं, तो इन्हें हम किससे डिनोट करें? तो इनके लिए डिनोटेशन जो है क्यू डैश मान सकते हैं हम कि क्यू डैश से इन्हें डिनोट करते हैं। आखिरी कैटेगरी जो हमारे पास नंबर्स की आती है, सिक्स्थ कैटेगरी, जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? तो भैया रियल नंबर्स जो है हमारे पास ऐसे नंबर्स जो रैशनल हो या इरेशनल हो, इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी सबसे बड़ी फैमिली सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर मिल करके क्या बना लेते हैं? हमारे पास रियल नंबर्स बना लेते हैं। इनको डिनोट किससे किया जाएगा? तो इनको कैपिटल आर से जो है वो डिनोट किया जाएगा। चलिए रियल नंबर तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास दे रखा है, पहले देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। पूछा गया है हमसे, इज 0 अ रैशनल नंबर। पहले तो पूछता है आपसे क्या सर 0 जो है वो रैशनल नंबर होता है, और आगे आपको कहता है अगर होता हो तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers, जहाँ पे p and q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन वही है कि भैया रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ, और p और q जो है वो जो है 0 नहीं होने चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है, हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, और इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। हमें नीचे q को 0 नहीं लेना, 0 के अलावा तो कुछ भी ले सकते हैं ना, तो मैं 0/1 ले लूँगा, मैं 0/2 ले लूँगा, 0/3 ले लूँगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक नंबर जो है वो आपका रैशनल नंबर होगा, और क्योंकि ये डिवाइड होने पे 0 ही आएगी हर एक आंसर, तो ये प्रूफ होता है कि 0 एक रैशनल नंबर तो है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करिए। बहुत ही सिंपल सवाल, कोई भी 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो 3 और 4 के बीच में। बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है? 3 एंड 4। तो देखिए इसका डिनोमीटर क्या है, जिसके नीचे डिनोमीटर ना दिखे उसका मतलब है कि उसके नीचे 1 है, तो यानी यहाँ पे नीचे डिनोमीटर 1 होगा। अब एक बेसिक सा एक ट्रिक है, या यूँ कह लीजिए कि इस फॉर्मेट से अगर आप करते हैं तो कभी गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है रैशनल नंबर में। पहली चीज़ कि आपका जो नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ सेम है, हाँ जी सर 1 1 है, सेम है, पहला रूल तो पास। फिर सेकंड क्या करना है, जितने नंबर निकालने हैं 6 निकालने हैं ना, तो 6 से एक ज़्यादा यानी 7, तो 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ बाय 7। हम दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला नंबर था 3/1, 3/1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, और यहाँ करेंगे 4/1 को, तो ये ऊपर भी 7 नीचे भी 7 से किया तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। हमारे पास 21/7 आ गया और यहाँ 28/7 आ गया। अब 21 से लेकर 28 के बीच में जितने पैटर्न बनते हैं वो सारे आपके रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे सो 6 रेशनल नंबर बिटवीन
3 एंड 4 आर, 3 और 4 के बीच में कौन से नंबर्स हो जाएंगे? यहाँ 21 था, 21 नहीं ले सकते क्योंकि बीच के नंबर लिखने हैं, तो 3 थोड़ी लिखना है, हमें 21 के बाद स्टार्ट करना है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 नंबर निकालने थे, हमने 6 के 6 निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करिए। सेम फॉर्मेट, हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? तो हमारे पास नंबर है 3/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर सेम, 5 निकालने हैं, तो 5 से एक ज़्यादा यानी 6, तो मल्टीप्लाई बोथ नंबर बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर पहला था 3/5, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो 18, 6 5 जा 30। दूसरा नंबर 4/5 को भी 6 से कर देंगे ऊपर नीचे, तो यह आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इनके बीच में आपको नंबर जो चाहिए थे वो मिल जाएंगे, तो हमें बोलेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। सबसे पहला नंबर हो जाएगा हमारे पास 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर उसके बाद 23/30। 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर हमें मिल चुके हैं जो हमें चाहिए थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें दे रखा है और हमसे पूछता है स्टेट वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है क्या वो ट्रू है या फॉल्स, और उसके साथ साथ आपको रीज़न भी देना है, गिव रीज़न। आपको रीज़न लिख के भी बताना है अपने आंसर का कि ऐसा क्यों, कि ये जो आपने बताया ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो एक होल नंबर होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो सर हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, मतलब क्या, देखते हैं, चेक करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, इसके लिए मैं इधर साइड में रफ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आंसर बता दूँ। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है सर, नेचुरल नंबर एन से दिखाते हैं। हमने पढ़ा था सर ये 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर नेचुरल होते हैं। अच्छा होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर्स होते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हाँ सर ये सारे जो नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर में भी तो मौजूद हैं, यानी ये जितने नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे होल नंबर्स में भी तो आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में प्रेजेंट है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन लिखना है, ये जो मैंने रेफर किया तो समझाने के लिए क्या देख सकते हैं, बाकी इसका आंसर से बता दिया था कि ट्रू है या फॉल्स है, और रीजन दिया था मैंने, रीजन लिख दिया कि सारे नेचुरल नंबर प्रेजेंट है होल नंबर में, तो ये सी ट्रू होगा। चलिए इसके बाद सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में आपके सामने यहाँ पे पूछा है, सेकेंड वाले पार्ट में आपको यहाँ पे बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
आपसे कह रहा है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रूफ करना है आपको कि क्या ये सही है कि नहीं है। फिर से वही मैं रफ वर्क बना लेता हूँ। इंटीजर्स को सर अभी हमने पीछे सीखा था, जेड से दिखाते हैं। तो इंटीजर्स मतलब क्या सर, इसमें 0 1 2 3 प्लस वाले सारे, माइनस वाले भी सारे ही आते हैं। और होल नंबर क्या होते थे सर, होल नंबर तो ये सिर्फ 0 1 2 3 माइनस वाले नहीं आते। अब कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो होल नंबर होते हैं। नहीं सर, इंटीजर्स में तो हमारे पास ये माइनस वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, पर ये माइनस वाले तो ये होल नंबर में प्रेजेंट ही नहीं है, होता ही नहीं है। यानी कि सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यही यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर लिख देंगे फॉल्स। एवरी, रीजन देंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में आपके सामने बोला था एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। तो सर रैशनल नंबर क्या था, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर जिसे क्यू से दिखाते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और होल नंबर से w से दिखाया था, ये 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो रैशनल नंबर के लिए एग्जाम्पल दूँ मैं अगर, तो p और q में तो इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ ऊपर -2 ले लिया, नीचे -3 लिख लिया, तो ये तो हमारा जो नंबर है वो इंटीजर रैशनल नंबर माना जाएगा। लेकिन होल नंबर्स देखूं तो होल नंबर में सभी में डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, सभी में डिनोमिनेटर नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो यानी कि जिसके भी नंबर में डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ और जा रहा हो या नेगेटिव नंबर्स यूज हो गए वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम रीजन दे देंगे फॉल्स। अब इसमें ना बड़ा अच्छा तरीका होता है, आप चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और अगर आपने कोई एक मिस्टेक ढूंढ दी तो वहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मैं वही लिख देता हूँ कि -2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ये था आपका एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करें।